भारतीय जनता पार्टी में आप अपने आप को अब फिलहाल की स्थिति में एक अच्छे प्रवक्ता के तौर पर, अच्छे नेता के तौर पर? मैं अपने आप को उस गिलहरी के रूप में देखता हूं जी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 के विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में अपनी छोटी सी आहुति देगा। मैं जी। उस गिलहरी के रूप में अपने आप को देखता जी। गौरव वल्लभ जो हमेशा एक कांग्रेसी विचारधारा के साथ अपने बयान देते थे, कि उन बयानों में बदलाव आएगा? जैसे आपको पता होगा, आपने एनआई को बयान दिया था वीर हूं। सावरकर को लेकर के। जी। गौरव जी, मैं नहीं बदला हूं। जी। मैं तो वहीं बैठा हूं जहां आज बैठा हूं। जी। 6 साल पहले भी यहीं बैठा था। जी। कांग्रेस उठ के चली गई। जी। कांग्रेस 7 दिन पहले, 10 दिन पहले तक कहती थी अरविंद केजरीवाल देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। आज कांग्रेस के लिए उससे बड़ा ईमानदार कोई नहीं। मैं नहीं बदला हूं। कांग्रेस कहती थी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन देश के लिए जरूरी है। आज कांग्रेस वेल्थ क्रिएटर्स को जब गाली बोलती है तो वो अपनी ही नीतियों का विरोध करती है। मैं नहीं बदला हूं। मेरे में तो आज भी इतनी ताकत है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं। जी। पर एम्प्लॉयमेंट के चैलेंज को हमें पूरा करना है जी। और उसमें और कई काम और करने हैं। जी। मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, जी। पहले भी करता था, आज भी आपके सामने जी। बैठ के स्वीकार किया। जी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोग से 400 पार का नारा दे रही है। अगर बीजेपी एनडीए 400 पार जाते हैं तो फिर कांग्रेस या इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल कहां सिमट कर रह जाएंगे लोकसभा में? गौरव जी, अभी को इंडिया अलायंस चल रहा है क्या? मेरे जानकारी में तो ममता बनर्जी चले गई, अलायंस खत्म हो गया। आप देखो कांग्रेस की व्यथा गौरव जी। जी। ममता बनर्जी जो कि अलायंस की पार्टनर है, कहती है कांग्रेस की 40 से कम सीटें आएगी। और कांग्रेस क्या जवाब देती है कि ममता बनर्जी हमारी अलायंस पार्टनर है। जी। नहीं, वो अभी महारैली हुई थी दिल्ली में, मंच पर हमने देखा कि उनका संदेश पढ़ा जा रहा था। उसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि टीएमसी जो है वो इंडिया अलायंस का प्रमुख दल है, लेकिन जब जमीन पर देखा जाता है तो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया जाता है। प्रत्याशी उतार रहे। वैसे के वैसे बिहार में एक प्रादेशिक दल इंडिया अलायंस का घटक दल है और वो कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहा है। तो अलायंस बचा है क्या? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं। मेरी जानकारी के अनुसार आज के तारीख में किसी भी तरह का अलायंस नहीं है, मेरी जानकारी के अनुसार। जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 400 के पार, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक मिशन लेकर आगे चल रहे हैं, वो जरूर पूर्ण। जी। गौरव जी, क्या ऐसा लग रहा है, आप अपनी जो दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कि इंडिया अलायंस के दल तो मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को दरकिनार करते हुए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। ना तो दिल मिले हैं, ना दिमाग मिले हैं। सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध का एक नारा मिला है। जी। मोदी का विरोध करने का एक नारा, मोदी को गाली देने का एक नारा मिला है। जी। देश के नवनिर्माण को, देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करने का एक मोटिव मिला है। जी। ये इस अलायंस का मोटिव है। मोदी को गाली दो, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दो, देश के प्रगति में अवरोध उत्पन्न करो, ये इस अलायंस का एक मोटिव है। ना इसके अलावा ना तो दिल मिले ना दिमाग मिले। एक आखिरी सवाल, और बस मैं आखिरी में ये पूछना चाहता हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि गौरव वल्लभ राज्यसभा जाएंगे और केंद्र में एक बड़े फाइनेंस पद को संभालेंगे, या उनको फाइनेंस की बड़ी जिम्मेदारी जो है गौरव वल्लभ को मिलने जा रही है, इसीलिए वो बीजेपी में गए हैं। ये सवाल है, इस पर आपका क्या कहना है? गौरव जी, कि मैंने अपनी भूमिका अदा कर दी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विकसित भारत का संकल्प है जी। उसमें अपना गिलहरी जितना योगदान दूंगा। जी। मैं आपको ये पूरी गारंटी से दे सकता हूं कि मोदी जी का जो संकल्प है कि अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है, उस संकल्प में मोदी जी के साथ
अगर मेरे से जो भी काम होगा वो मैं करूंगा। मैं राजनीति में सत्ता के लालच के लिए ना तो आया था, ना आया हूं, ना कभी आऊंगा। मैं राजनीति में दे मेरे 3 असूल है जिसको मैं कहता हूं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। जी। पहला, राजनीति में मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई आहुति नहीं दे सकूं तो मेरा वहां पर बैठना रहना बेकार है। जी। दूसरा, राजनीति में धर्म की रक्षा के लिए अगर मैं खामोश रहूं तो मेरा वहां बैठना रहना बेकार है। जी। और तीसरा, मैं आर्थिक सेकुलरिज्म की बात करता हूं। जब मोदी जी कहते हैं कि 2047 में हम देश को एक विकसित भारत बनाएंगे, जब मोदी जी इस बात को कहते हैं तो मैं उसमें अपनी आहुति देना चाहता हूं। जी।